प्यारो सबको जय मसीह। और मैं इस रात्रि के समय में जो 11:30 के करीब है, मैं आप लोगों को एक बातें बताने के लिए आया हूँ कि आज जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में जो आनंद और जो खुशियाँ है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु को जाता है। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ इस रात्रि के समय में। भजन संहिता 122 और उसका एक पद में लिखा है, ये दाऊद का भजन है। यात्रा का समय था और ये गीत गाया जा रहा था उस टाइम। ये दाऊद इस बात को बोलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि जब लोगों ने मुझसे कहा, यानी दाऊद से कहा, आपसे कहा, हमसे कहा, जब लोगों ने आओ हम यहोवा के भवन को चले। देखिए, जब यहाँ पर दाऊद को बोला जा रहा है कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज हमें और आपको भी आनंदित होने की जरूरत है। जब लोग कहते हैं कल संडे है, कल सप्ताह का पहला दिन है, कल प्रभु को धन्यवाद करने का दिन है, हम आनंदित हो। हमारे वो चेहरे पर खुशी होना चाहिए, क्योंकि कल हम सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। और क्या ही वो आनंद होगा, क्या ही वो खुशी होगा, और हर लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान होगा। और पता है क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे अभी तक संभाला। अगर मैं आज इस बात को बोल पा रहा हूँ और आपके बीच में दो बात बोल रहा हूँ, तो सिर्फ ये खुशी, ये आनंद, ये शांति मुझे जो प्रभु ने दिया, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। आज लोग इस रात्रि के समय में, इतने समय बीतने के पश्चात, लोग बहुत से काम में व्यस्तता होने के कारण जागते हैं। लेकिन मैं इस रात्रि के समय में इसलिए मैं जाग कर बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जो दिया उसका हम उपकार को ना भूलें। सच में हम संसार में जब होते थे, संसार में जब थे, आज भी संसार में हम चलते हैं हर दिन, क्योंकि संसार हमारी चारों ओर है और हम उस संसार में जीते हैं। लेकिन प्रभु हमें उससे अलग करके रखा है। मैं एक छोटा सा बात बताने जा रहा हूँ कि जब प्रभु के पास मैं नहीं था और मैं जब संसार में था, कितने ऐसे रात होंगे जो ऐसे ही बैठकर, खड़े होकर मैं काटता था। लेकिन आज मुझे बहुत आनंद होता है कि कल मैं चिंताओं के साथ रात को मुश्किल से मैं सामना करता था, चिंताओं के साथ, बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारे बोझों को लेकर। लेकिन आज प्रभु मुझे बहुत ही चैन का नींद देता है। इसलिए हमारे जीवन में वो खुशियाँ होना चाहिए। हमें कभी भी सप्ताह का पहला दिन नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। एक जोश होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बोझ हो। हम बोझ के साथ सप्ताह के पहला दिन में ना जाए कि चलो चलना है, आराधना है, ऐसा ना बोले। हमारे जीवन में खुशी, जब कभी जब किसी लड़का और किसी लड़की का जब मंगनी होता है, शादी का समय निकट होता है, तो हम देखते हैं, क्योंकि हम उससे गांव से बिलोंग करते हैं, उससे शहर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक लड़का लड़की का जितना शादी का खुशी नहीं होता, उतना जाने वाला का खुशी होता उस शादी में। सोच सकते हैं, लोग पहले से ही बोलते हैं मुझे जाना है, जाना है, शादी है, इतना तारीख का ये है। हमारे जीवन में भी वो खुशी होना चाहिए। प्यारो, हम सारे लोग उस मसीह के अंग हैं। जब तक हम एक साथ नहीं मिलेंगे, वो खुशियां मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन को संगति में बिताएं, हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु हर असंभव को संभव करेगा।
हम देखते हैं अगर हमारे साथियों में अगर किसी के घर में दुख है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई चिंतित है तो उसके साथ हम भी उसे शोक को एक साथ मिलजुल कर उस भार को उठाएं और प्रभु के साथ हम बने रहें हर पल हर परिस्थिति में। इसलिए हम प्रभु को कभी ना भूलें। और प्यारों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ फाइनली, हम सप्ताह के पहला दिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दें। अभी आप देख सकते हैं 11:30 समय हो गया है और बहुत ही बस आधे घंटे के बाद एक नया दिन की शुरुआत होने वाला है। मतलब तारीख चेंज, हमारा जीवन भी चेंज होना चाहिए। हर दिन मुझे अपडेट होना बहुत ही जरूरी है प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की बातों को खुलने से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य की धूप से नहीं, सूर्य की किरण से नहीं, परमेश्वर की बातों से। यानी हमारे जीवन में वो प्रकाश होना चाहिए, वो वचन होना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, आपके अंदर वो उत्साह, वो जुनून होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ, प्रभु के उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। प्यारो, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी इस बात को सुन रहे थे, इससे इतने समय में, इस रात्रि के समय में जितने भी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के चरणों तले जाएं, क्योंकि वो आपका बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक भी है। प्यारो, आप जरूर जाएं सप्ताह के पहला दिन में और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दें।